तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नए क्लास में। और जैसा कि फर्स्ट क्लास मैंने स्टेशंस के बारे में बताए थे, जो बहुत सारे स्टेशन के नाम अभी चेंज किए जा रहे हैं और उसका हर एक बहुत सारे स्टेशन को फिर रिन्यू किया गया है और उसका नया नाम दिया गया है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वो लास्ट वीडियो देखिएगा। और इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अभी करीब एक साल से जो कृषि कानून के बारे में जो किसान लोग दिल्ली में, हरियाणा में, सब जगह मतलब बहुत बहुत सारे स्टेट में जो धरना देकर बैठे हुए थे कृषि कानून को लेकर, आखिर ये कृषि कानून है क्या? ये तीनों कानून, जो तीन कृषि कानून है, ये क्या है? अगर आपको नहीं पता है कि कृषि कानून की न्यूज तो देखते होंगे, बट बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। तो आखिरकार किसान के पक्ष में फैसला आया और तीनों कानून को स्वीकार किया गया। तो आखिर वो तीनों कानून कौन से हैं, उन तीनों को मैं आपको यहाँ डिटेल में समझाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आखिर क्या है वो तीनों बिल जिसके बारे में किसान इतने दिन से, करीब एक साल से ऊपर हो गया, 15 महीने से धरना में बैठे हुए थे। तो यही है तीनों कानून, ठीक है। कृषि उत्पादन और वाणिज्य 2020, ठीक है। ये तीनों का तीनों 2020 का, इसमें भी संशोधन किया गया है। कृषि उत्पादन और वाणिज्य 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर कृषक अनुबंध। मूल्य आश्वासन मतलब उनका जो फसल है उन पर एक उचित मूल्य जो पहले सरकार तय करती थी, अब वो खुद से तय करेंगे। और अब जो पहले था कि अगर किसान का फसल खराब होता है तो उसका जिम्मेवारी किसान खुद लेता था, बट अब ऐसा होगा कि जो उनका फसल खरीदेगा, फसल बोने से पहले ही उनका एक एग्रीमेंट हो जाएगा और उस एग्रीमेंट के मुताबिक जो भी उसका फसल खरीदेगा, अगर मान लीजिए किसान का फसल खराब होता है तो उसका पूरा भरपाई उस एग्रीमेंट करने वाले को ही करना पड़ेगा, ना कि किसान को। आवश्यक वस्तु इसमें है कि अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो जो पहले स्टॉक लिमिट था वो उस लिमिट को हटा दिया गया है। और स्टॉक लिमिट में जैसे बहुत सारे तिलहन वाले हो गए, सरसों, राई, ये सब में हो गए, टमाटर, आलू, प्याज, इन सबका स्टॉक लिमिट अब हटा दिया गया है। तो चलिए मैं इसको आगे डिटेल में आपको समझाता हूँ। तो आखिर वो तीनों कानून कौन से हैं, उन तीनों को मैं आपको यहाँ डिटेल में समझाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कानून की। जो कृषि कानून का पहला कानून जो कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य, ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य क्या है? 2020 कृषि उत्पादन वाणिज्य 2020 क्या है? इसमें है कि किसान अपनी मर्जी से कहीं भी किसी भी राज्य में जाकर अपनी जो फसल है उनका वो जाकर बेच सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, ठीक है। आपको ये चीज देखना है। मान लीजिए मैं किसान हूँ तो, और मैं फसल को पहले मैं वो करता था, जैसे पहले क्या था कि मैं पहले रोक टोक था, ठीक है। और अब ये है कि मेरा जो भी फसल है मैं बिना किसी के रोक टोक के, अब सरकार उसमें या फिर कोई बिचौलिया उसमें नहीं आएगा। अब अपने फसल को मैं किसी भी स्टेट में जो मुझे अच्छा दाम देगा उसे मैं बेच सकूंगा बिना किसी की रोक टोक के, अपने खुद के दाम से। जो मेरे फसल का दाम मैं लगाऊंगा वही मुझे दाम मिलेगा, और किसी भी स्टेट में कहीं भी जाकर मैं अपने स्वतंत्रता पूर्वक जाकर उसको बेच सकता हूँ। तो इसे ही इस कानून में कि इसके अनुसार किसान अपनी फसल को कहीं भी जाकर बेच सकते हैं बिना किसी के रोक टोक के, किसी भी राज्य में जाकर फसल को बेच सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिर मैं अभी दूसरे पॉइंट के बारे में बताऊंगा, दूसरा जो बिल उसके बारे में बताऊंगा। तो इस दूसरे कृषक बिल का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये है कि मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक अनुबंध विधेयक 2020। इसका मतलब कि किसान जो भी फसल उगा रहे हैं उसका वो उचित मूल्य खुद से डिसाइड करेंगे, ठीक है। और वो जो फसल उगाते हैं, मान लीजिए उनका फसल, अगर फसल के जैसे कभी कभी किसी रीजन से प्राकृतिक आपदा के कारण या बहुत सारे रीजन से फसल जो होते हैं कि खराब हो जाते हैं, तो जो भी व्यापारी फसल किसान से खरीदेंगे, जो भी अनाज किसान से खरीदेंगे, मान लीजिए वो नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान की स्थिति में सारा भरपाई उस एग्रीमेंट करने वाले को करना होगा। सिंपल भाषा में बताऊं कि मान लीजिए मैं कृषक हूँ और मुझसे कोई, आप लोग में से कोई खरीद रहे हैं मुझसे अनाज, ठीक है। तो मेरा फसल जो है खराब हो जाता है, तो मैं, आप जब हमसे फसल खरीदेंगे तो आप उसी समय सबसे पहले, बोने से पहले ही हम दोनों में एक एग्रीमेंट हो जाएगा कि अगर मेरा फसल खराब होता है तो उस केस में सारा भरपाई आपको करना होगा, ना कि नुकसान मैं उठाऊंगा।
तो एक तो ये हो गया, और उसका जो कीमत होगा उस फसल का वो किसान खुद से डिसाइड करेगा। तो पहले ये सब चीज पे पाबंदी था, बट किसानों ने इसी के लिए वो किया, आंसर किया। तो फाइनली इसका मतलब ये देखिए, देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था की जाए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वही की है, किसान जो भी फसल बेचेगा उसका उस फसल को बोने से पहले उसका एक एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। फसल खराब होने पर नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनियों को करनी होगी। कोई भी कंपनी या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्टर अनाज खरीदेगा उसको ही उस भरपाई का उस नुकसान का भरपाई करना होगा, ठीक है। किसान फसल को अपनी कीमत पर बेचेंगे, इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। किसान उस फसल का मूल्य खुद से लगाएगा और अपनी फसल का खुद से दाम लगाकर बेचेगा, तो उससे एक तो आय ज्यादा मिलेगा, और एक जो पहले होता था कि मीडिएटर का जो काम करते थे कि हम गए बिचौलियों के पास, बिचौलिया आगे बेचेगा, तो वो एक मीडिएटर बन जाता था और फिर उसमें क्या होता था कि किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। मगर अब किसान डायरेक्ट बेचेंगे तो उनको जो भी बिचौलियों का एक झंझट खत्म हो जाएगा, तो वो चीज इसमें हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते तीसरे पॉइंट पे। तो अब बात करते हैं तीसरे बिल की जिसमें संशोधन किया गया है। तो ये क्या है, आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। आवश्यक वस्तु जो कुछ है उनका पहले था कि बहुत सारा स्टॉक रख दिया जाता था, बट अब इस पे से स्टॉक लिमिट हटा दिया गया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि आवश्यक वस्तु संशोधन बिल कब आया, तो ये 1955 में आया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है, खाद, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसी कृषि उत्पादकों पर से स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। ये जो खाद, तिलहन, आलू, प्याज, सरसों यानी जितने भी चीजें ये इस पर से स्टॉक लिमिट हटा दिया गया है, ठीक है। वस्तु जरूरी होने पर ही इन पर स्टॉक लगाई जाएगी। ये जो भी आलू, प्याज, तिलहन जितने भी है इस पर एक जरूरी एक कंडीशन आने पर ही आप स्टॉक लगा सकते हैं। जैसे आपदा की स्थिति में, राष्ट्रीय आपदा या सूखा होने की स्थिति में ही इस पे स्टॉक लगाई जा सकती है, वरना नहीं लगाई जा सकती है, ठीक है। तो उत्पादन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकार ने नियंत्रण। उत्पादन, किसान जो भी उत्पादन करेगा उसको स्टोर करेगा या फिर जो भी स्टोर करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। जैसे उत्पादन किया उसके बाद उत्पादन और स्टोर किया, उत्पादन होने के बाद ही स्टोर करेगा, और स्टोर होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसको बेचा उसको बेचा, जिसको जिसको बेचा, मतलब ये जो भी ये कार्यक्रम है इन तीनों में किसान का कोई नियंत्रण नहीं होगा। ये सारा का सारा किसान संभालेगा, उत्पादन करेगा तो एग्रीमेंट करेगा, अगर उसका नुकसान होता है तो एग्रीमेंट वाला पक्ष उसका नुकसान का भरपाई करेगा, ठीक है। और स्टोर करेगा तो वो किसान अपनी स्थिति से स्टोर करेगा अपनी बिना सरकार के रोक टोक के, और जो डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगा तो वो अपनी कीमत के अनुसार ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि कहाँ करना है, किस स्टेट में जाके करना है, कहाँ उसको अच्छा कीमत मिल रहा है। तो ये सारा प्रोसेस मतलब सब मिला जुला कर इसको कह सकते हैं कि अब सब कुछ किसान के नियंत्रण में होगा। अगर उसको नुकसान भी होता है तो वो जो एग्रीमेंट करेगा उसको देखना है। तो फाइनली मैंने कृषि कानून बिल क्या है उसको डिटेल में समझाया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज वीडियो को बैक जाकर देख लीजिएगा, और अगर कुछ इसमें आपको लगता है कि कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट भी कर सकते हैं ताकि मैं और अच्छे से आपको समझा सकूं। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ आपको लगा कि नॉलेजफुल था तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं किसी ने अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।